अब हम एक्सरसाइज 7.2 के जो उदाहरण है वो करने जा रहे हैं। तो इससे पहले जो है हमने उदाहरण नंबर 6 कर लिया है। अब उदाहरण नंबर 7 की बारी है। तो देखिए उदाहरण नंबर 7 जो है बहुत ही सिंपल है, बस थोड़ा सा प्रोसेस है उसको समझना पड़ेगा, कुछ रूल्स है उसको समझना पड़ेगा। तो बिंदु 4 -4,6 बिंदु हो ए जिसका निर्देशांक दे रखा है -6 और 10, और बी जो है उसका निर्देशांक है 3, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है। अब जब कभी भी क्वेश्चन के अंदर अनुपात की बात हो रही है, यानी वो पूछे आपसे कि किस अनुपात में विभाजित करता है, तो मन से आपको मानना है कि वह बिंदु दिए गए रेखाखंड, यानी ये जो बिंदु है ना दो, ये एक रेखाखंड बनाएगा, अभी बताऊंगा मैं, इसको जो है k/1 के अंदर डिवाइड करते हैं यानी विभाजित करते हैं। तो यहाँ पर जो है मानते हैं ये वाला बिंदु है ना, इन दोनों बिंदुओं को जो जोड़ने वाला रेखाखंड है, जैसे मानते हैं कि माना कि ए बी एक रेखाखंड है, रेखाखंड है जिसको ये वाला बिंदु, यानी ये बिंदु इन दोनों बिंदुओं को जोड़ने वाले रेखाखंड को विभाजित करता है। तो माना कि ए बी एक, यानी इससे मैंने लिया एक रेखाखंड, ठीक है ना, ये दोनों बिंदु मिलते हैं ना तो एक रेखाखंड बनता है। तो इसको जो है ये वाला बिंदु इसको पी बिंदु मान लेते हैं, जिसको P-4,6 बिंदु k/1 में विभाजित करता है, ठीक है ना, विभाजित करता है। ये वाली लैंग्वेज हमने लिख दी है। अब देखो कैसे हम जो है इसको यूज करवाएंगे। तो यहाँ पर छोटा सा मैं एक डायग्राम बना देता हूँ ताकि आपको और जो है डीपली समझ में आए। ये दोनों बिंदु जुड़ते हैं, देखो ये ए बिंदु है और ये बिंदु हमारे पास में बी है। तो ए के निर्देशांक है -6, 10 और बी के जो निर्देशांक है वो 3, ये दोनों बिंदु को जोड़ते हैं, ठीक है ना। अब देखिए जैसे ये बिंदु जुड़ता है, माफ़ करिएगा, ये दोनों बिंदु जुड़ते हैं तो ये रेखाखंड बनता है, ठीक है ना। देखो ए भी एक रेखाखंड है, देखो दिख रहा है, यानी रेखा का टुकड़ा है। दो बिंदुओं के मध्य की दूरी को रेखाखंड कहता है। इसको जो है ये वाला बिंदु, यानी ये बिंदु, इसको k/1 में डिवाइड करता है। तो यहाँ पर इसको बीच में ले लीजिए या कहीं भी ले लीजिए, कोई तकलीफ नहीं है। इसको P बिंदु कहेंगे और जिसके निर्देशांक है -4,6, ये जो है k/1 के अंदर डिवाइड करता है। तो ये तो डायग्राम हो गया। अब देखिए यहाँ पर जो है हमने विभाजन सूत्र पढ़ रखे हैं, आंतरिक विभाजन, बाह्य विभाजन। अब एक जो है यहाँ पर स्टूडेंट्स हमें हमेशा जो है कमेंट के माध्यम से पूछते हैं या पर्सनली पूछते हैं कि सर जो दो अनुपात दे रखे, यानी एक आंतरिक विभाजन का सूत्र और एक बाह्य विभाजन का सूत्र, तो क्वेश्चन में जो है कौन से सूत्र का प्रयोग करना चाहिए। तो दोस्तों कभी भी जो है आपको क्वेश्चन के अंदर जब तक जो है बाह्य विभाजन का नाम नहीं लिखा हुआ है तब तक उसका सूत्र अप्लाई नहीं करना है। तो यहाँ पर सिंपल ये लिखा कि किस अनुपात में विभाजित करता है, तो आपको वहाँ पर जो है आंतरिक विभाजन का सूत्र ही लगाना है। तो यहाँ पर देखिए विभाजन सूत्र क्या होते हैं, दो सूत्र होते हैं। चूंकि विभाजन सूत्र से, तो देखो विभाजन सूत्र क्या होते हैं, x का तो होता है यहाँ पर m1x2 प्लस m2x1 बट्टा m1 प्लस m2, ये तो हुआ x के लिए। अब उसी प्रकार जो है y के लिए भी होता है m1y2 प्लस m2y1 बट्टा m1 प्लस m2। तो ये देखो x के लिए भी है और y के लिए भी है। तो इसका यूज कैसे करवाते हैं, तो इसका यूज सिंपल ही है, इसको x1 y1 x2 y2, ये वाला जो x है ना ये इसका है और ये वाला y इसका है, यानी ये जो है ना ये मेन x, y है। ये जो बीच में एक बिंदु होता है जो दोनों बिंदु मतलब रेखाखंड को विभाजित करता है, उसके निर्देशांक x, y होते हैं। अब ये जो अनुपात होते हैं ये m1 और m2 होते हैं। तो पहला तो m1 और दूसरा है m2। तो करना क्या, ये तो x1 y1, ये x2 y2, ये x और ये y और ये m1 m2। तो बस करवाना क्या, इसके अंदर यूज़ करवाना है और फिर जो निर्देशांक हमारे को मिलेंगे वो यही रहेंगे, यानी उस बिंदु के जो है मतलब किस अनुपात में विभाजित करना है वो हम पता लगा लेंगे जब k का मान निकल जाएगा। तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखो बहुत ही सिंपल है, ये x के लिए, तो x के लिए कौन सा मान रहेगा, जो बिंदु विभाजित करता है और उस बिंदु के जो निर्देशांक है वो x, y होते हैं। तो इसका मतलब इसका जो x का वैल्यू है वो है -4, ठीक है ना, याद रखिएगा आप। तो -4 है बराबर m1। तो m1 देखो हमने क्या माना है, k/1 माना है, तो m1 और m2 है। तो m1 हमारे पास में देखो क्या है, k है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम जो है m1 को लिखते हैं
के इंटू x2, तो ये तो x1 x2 है, तो x2 हमारे पास में देखो, यानी देखो ये x1 y1 x2 y2, तो x2 तो हमारे पास में 3 है प्लस m2 हमारे पास में 1 है इंटू x1, तो x1 हमारे पास में माइनस का 6 है, और बट्टे के अंदर देखो m1 प्लस m2 यानी k+1, तो देखो सारे मान जो है सही तरीके से रखना है, नहीं तो फिर गलती हो सकती है। तो ये तो हो गया x के लिए। अब हम जो है यही प्रोसेस y के लिए करते हैं, तो y के लिए ये प्रोसेस रहेगा 6 जो है m1 हमारे पास में k है, y2 तो y2 तो हमारे पास में माइनस का 8 है, क्योंकि देखो ये x2 y2 प्लस m2 हमारे पास में 1 है इंटू y1, तो y1 हमारे पास में 10 है, और नीचे के अंदर देखो m1 प्लस m2 तो यही होगा k+1। अब इन दोनों को जो है सॉल्व करते जाएंगे और हमारे को तो k का मान निकालना है, तो ये तो बहुत ही सिंपल रहेगा, हम निकाल सकते हैं। तो देखो कैसे निकालते हैं, हम क्या इसको सॉल्व करते हैं, तो देखो हम क्या करेंगे, ये वाली वैल्यू जो है वज्र गुणा हो जाएगी, ठीक है। तो k+1 को हम जब इससे इंटू करवाएंगे तो माइनस का 4 k से इंटू के क्या बनेगा माइनस का 4k, ठीक है, और यही वापस माइनस का 4 इससे गुणा होकर बनेगा माइनस का 4, ये बनेगा 3k और ये बनेगा माइनस का 6, ठीक है। तो इसको पहले सॉल्व करते थे, उसके बाद में उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जैसे दो समान पद होते हैं वो एक तरफ आते हैं, तो यहाँ पर जो लेफ्ट हैंड साइड में होता है समीकरण का रूल्स क्या रहता है कि लेफ्ट हैंड साइड में हमेशा चर पद यानी ABCD से जुड़ा हुआ पद, तो देखो ये माइनस का 4k ये प्लस का 4k, ये तो ये अपनी जगह पे है लेफ्ट हैंड साइड में, लेकिन ये राइट हैंड साइड में है तो इसको इधर ले आओ, और अचर हमेशा राइट हैंड साइड में होता है, तो ये अचर लेफ्ट हैंड साइड में है, इसको ट्रांसफर करा दो। तो हम दोनों को ट्रांसफर करते हैं, तो माइनस का 4k अपनी जगह पे है, ये प्लस का इधर आके बन गया माइनस का 3k, और ये माइनस का 6 अपनी जगह पे है, ये माइनस का 4 इधर आके बनेगा प्लस का 4। तो यहाँ पर देखिए माइनस माइनस हो जाएंगे, माइनस के 7k बराबर ये क्या बनेगा माइनस का 2। तो देखो k का मान निकालना है, तो देखो k का जो वैल्यू है वो निकल सकता है -2 के अंदर। अब जो इससे गुणा होता है वो उधर जाके क्या बनता है भाग के अंदर बनता है, तो माइनस का 7। अब देखो ये इसको काट देगा, तो जो k का अनुपात आ रहा है वो क्या आ रहा है, देखो ये k के नीचे जो 1 है ना, तो देखो k अनुपात 1 ही तो है जो है 2/7 बन रहा है। तो देखो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, अनुपातों को कैसे लिखते हैं, जैसे a/b है तो इसको हम a अनुपात b में लिख सकते हैं, तो उसी प्रकार इसको क्या लिख सकते हैं k/1, यानी इसको भी हम जो है 2/7। तो देखो हमारे को जो है अनुपात मिल चुके हैं 2/7। अब देखो सेम इसी प्रोसेस से जो है उसको करेंगे ना, यानी y वाले को, तो भी हमारे को जो है k/1 का पता लग जाएगा। तो चाहे इसको सॉल्व करो चाहे इसको सॉल्व करो, किसी को भी सॉल्व करो, मतलब तो है k/1 निकालने से, यानी जो k का मान होगा वही जो है हमारा अनुपात होगा। तो यही हमारा जो है आंसर रहेगा कि हम लास्ट के अंदर क्या लिखेंगे 2/7 आ रहा है ना, तो हम लिखेंगे ये बिंदु दिए गए रेखाखंड को विभाजित करता है 2/7 के अंदर। तो ये बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है, हम अगर इस प्रोसेस से भी करेंगे ना तो यही प्रोसेस आएगा, यानी यही जो है मान आएगा। चलो इसको करके भी देख लेते हैं। तो देखो ये इसे इंटू का वज्र गुणा करेंगे तो 6k + 6 ये बनेगा माइनस का 8k और ये बनेगा 10। तो देखो समान पदों को इधर उधर ले आओ और क्या करो, तो 6k ये माइनस का इधर आके बनेगा प्लस का 8k और ये 10 अपनी जगह पे, ये -6 का जो है उधर जाके माइनस का 6 बनेगा। तो यहाँ पर देखो 6 और 8 तो हो जाएंगे 14k बराबर 10 - 6 तो हो जाएगा 4। तो देखो k बराबर 4 के अंदर जो है 14 का भाग लगेगा, तो k बराबर 4 एकम 2 दूनी 4 2 7 14। तो देखो इसका भी क्या आ रहा है 2/7 आ रहा है, तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं ना k/1 के अंदर, क्योंकि a/b को a/b में लिखते हैं, तो k/a, क्योंकि देखो k के नीचे भी तो 1 रहता है ना, तो k/1 बराबर 2/7। तो कोई भी प्रोसेस करो आप, किसी भी विभाजन सूत्र के अंदर किसी का भी यूज करो 2/7 आंसर आएगा। तो नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग, और पूरे चैप्टर की जो प्लेलिस्ट की लिंक है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, वहाँ जाकर बैक टू बैक सारे वीडियोस देख सकते हैं। तब तक के लिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। नमस्कार।